हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, वो भी चुटकों में। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बने हैं जो थेल्स प्रमेय को नहीं सिद्ध कर पाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। और क्लास 10 वाले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आने वाले जेईई 2024 में आप 5 नंबर से चूक जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय 6.1 एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे, तो नंबर 1 की थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। नंबर 2 आपको ये दे दिया जाएगा और आपको सिद्ध करना है। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना ली, नाम दर्शा दिए ABC, ठीक है। अब त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। चलिए हम BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए हमने खींच ली, इसका नाम हम D और E दर्शाते हैं, ठीक है। जब BC के समांतर DE एक रेखा खींचे तो यह भुजा AB तथा AC बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो अन्य दो भुजा AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD YDV बराबर AE YEC, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको लिखना क्या है वो देखिए। ये क्या है, एक त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे दिया है ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें भुजा BC के समांतर DE हमने क्या किया, एक रेखा खींची, ठीक है, जिसमें भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखे, दिया है क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींचे, जिसमें भुजा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AD बाई DV बराबर AE बाई EC, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, रचना करना है। चलिए करते हैं। तो लिखेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, B से E को और C से D को हम मिलाते पहले। चलिए हमने मिला दिए। अब D से क्या करना है, AC पर लंब डालना है और E से AB पर लंब डालना है, ठीक है। तो रचना में लिखेंगे क्या, इसका नाम यहां पे हम M डालते हैं, यहां पे हम N डालते हैं, ठीक है। तो EN लंब किस पे है, AC पे। EN लंब AB तथा DM लंब किस पे है, AC पे, AC, ठीक है। हमने क्या किया, B से E को और E से D को मिलाए। B से E को और C से D को, C से D को मिला दिए, मिला दिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण, या आप लिख सकते हैं उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में बढ़ जाते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या होगा, AD होगा, AD गुणा, अब ऊंचाई क्या होगा, EN होगा, EL, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब त्रिभुज DEB पे बढ़ जाना है।
तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई वी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2, आधार क्या है डी बी है, तो लिखेंगे डी वी गुणा ऊंचाई दोनों के लिए सेम है ई एन, तो लिखेंगे ई एन। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई वाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई वी बराबर क्या है 1/2 है, 1/2 लिखे, गुणा क्या है ए डी, गुणा क्या है ई एन है, वाई क्या है 1/2 है, क्या है डी बी है, डी बी लिखे, गुणा क्या है ई एन है, ई एन लिखे। ठीक है, अब यहां से देखिए 1/2 कैंसिल, ई एन कैंसिल, तो बचा क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई वाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई वी बराबर क्या बचा ए डी वाई डी वी, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब इतना करने के बाद फिर से लिखेंगे इसी प्रकार, अब क्या करना है डी एम ऊंचाई के लिए फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में बढ़ जाना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा आधार, आधार क्या होगा ए ई होगा, ए ई गुणा ऊंचाई क्या होगा डी एम होगा, तो लिखेंगे डी एम। ठीक है, अब फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी में बढ़ जाना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर 1/2 गुणा आधार क्या हो जाएगा ए सी होगा, तो लिखेंगे ए सी गुणा ऊंचाई दोनों के लिए सेम, तो क्या है डी एम लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई वाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर क्या है 1/2 है, गुणा क्या है ए ई है, ए ई लिखे, क्या है डी एम लिखे, वाई क्या है 1/2 है, 1/2 लिखे, क्या है ई सी है, ई सी लिखे, क्या है डी एम है, डी एम लिखे। ठीक है, यहां से डी एम कैंसिल, यहां से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई वाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर क्या आ गया ए ई वाई ई सी, इसको मानते हैं हम समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये देखिए त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज डी ई सी, ये दोनों एक ही आधार डी ई पर स्थिर है, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई वी तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी एक ही आधार बी सी के समांतर डी ई पर स्थित है, ये लिख लिए। जब ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी ई पर स्थित है तो दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई वी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां पे देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई वाई, अब यहां पे क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ डी ई बी के बराबर है, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई वी बराबर क्या है ए ई है, ए ई लिखे, वाई क्या है ए सी है, ए सी लिखे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन देने वाले हैं। फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटाना पड़ेगा।
अब इतना करने के बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से, तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट A1 समीकरण थर्ड से। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या है, AD वाई क्या है, DV बराबर क्या है, AE बाई AC। यही हमको सिद्ध करना था, यही प्रूव हो गया। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय